श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राहों में अंधेरा घना हो जाए, जब हर तरफ असफलता की स्याही फैल जाए, जब अपनों की आवाज भी पराई लगने लगे और जब हिम्मत जवाब देने लगे, तब मन में एक प्रश्न उठता है। क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? और तब मैं कहता हूं, हे प्राणी, रुक जा। यह तेरा अंत नहीं, यह तो आरंभ है। क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देते हैं। जीवन एक युद्ध है और हर योद्धा की परीक्षा होती है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ा, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में उतरना होगा। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो तेरे हृदय में हूं। तू डरता है हार से, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तू थक गया है, लेकिन मैं तेरा सारथी बनकर तुझे मंजिल तक ले चलूंगा। सुन, जब लोग तुझे छोड़ने लगते हैं, जब तेरे अपने तुझे कमजोर समझने लगते हैं, जब हर दरवाजा बंद होता है, तो समझ लेना अब भगवान तुझे एक नए दरवाजे की ओर मोड़ना चाहते हैं। ये ही है संकेत। जब अचानक सब बिखरने लगता है, जब तुझे तेरी योजनाएं ही बेवफा लगती हैं, जब भीतर की शांति खोने लगती है, तो जान ले, मैं कुछ बड़ा रच रहा हूं तेरे लिए। जो तू चाहता है वो तुझे तब मिलेगा जब तू उसके लायक बनेगा, और योग्य बनने के लिए तुझे तपना पड़ेगा। हे प्राणी, संसार का हर बड़ा बदलाव एक तूफान से शुरू होता है, और तू उस तूफान के बीच खड़ा है। अगर तू डगमगाया तो ये अवसर खो जाएगा, पर यदि तू अडिग रहा तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तू तैयार है उन संकेतों को पहचानने के लिए? जब लोग तेरे बारे में पीठ पीछे बोलते हैं, समझ ले, तेरा प्रभाव बढ़ रहा है। जब अचानक तुझे अकेलापन घेरने लगता है, समझ ले, मैं चाहता हूं तू अपने आप से मिल सके। जब तुझे हर दिशा गलत लगती है, तो समझ ले, मैं चाहता हूं तू भीतर की दिशा पकड़ ले। ये सब संकेत हैं तेरे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के, तेरी आत्मा को तैयार करने के, और तुझे तेरी असली पहचान दिलाने के। हे अर्जुन, जीवन में जो भी होता है वो केवल परिणाम नहीं होता, वो प्रक्रिया होती है। कभी कभी भगवान तुझे खोकर भी सिखाते हैं, ताकि जब तुझे सब कुछ मिले तो तू उसका मूल्य समझ सके। तू जिसने कभी गलत नहीं किया, तू जो केवल सच्चाई पर चला, फिर भी अगर तू दुख में है, तो ये तेरी सजा नहीं, ये तेरा प्रशिक्षण है। एक युद्ध के पहले एक योद्धा को गहराई से तैयार किया जाता है। तेरा हृदय जितना टूटा है, तेरा आत्मबल उतना ही शक्तिशाली बनने वाला है। हे आत्मा, जब तू विफल होता है, तब तेरे भीतर का अहंकार मरता है, और जब अहंकार मरता है, तभी मैं जन्म लेता हूँ। क्योंकि मैं वहीं टिकता हूँ जहाँ नम्रता है, और मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ समर्पण है। मैं तुझसे कुछ छीनता नहीं हूँ, मैं तो तुझसे खाली करवा रहा हूँ, ताकि मैं तुझे भर सकूं अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने दिव्य प्रकाश से। तू डरता है ना अंधेरे से, पर याद रख, बीज भी अंधेरे मिट्टी में ही बोया जाता है। अगर तू बोया जा रहा है, अगर तू दबाया जा रहा है, अगर तू मिट्टी में खो रहा है, तो हो सकता है तू नष्ट नहीं हो रहा, तू उगने की तैयारी कर रहा है। तेरे अच्छे दिन आएंगे, पर उससे पहले तुझे टूटना होगा, पिघलना होगा, गलना होगा, ताकि तू खरा बन सके। हे प्राणी, क्या तू विश्वास करता है मुझ पर? क्योंकि विश्वास वही है जो बिना देखे चलता है। अगर तू केवल तब विश्वास करेगा जब चीजें ठीक होंगी, तो वो व्यापार है। पर अगर तू अंधकार में भी मेरा नाम लेगा, तो वो भक्ति है, और मैं अपने भक्त को कभी हारने नहीं देता। अच्छे दिन आने से पहले भगवान संकेत देते हैं। तेरे इर्द गिर्द के रिश्ते बदलने लगते हैं, तेरी सोच गहरी होने लगती है, तुझे पुरानी आदतों से विरक्ति होने लगती है, तेरे भीतर बेचैनी पनपती है जो तुझे झकझोरती है, और तुझे एक प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? जब ये प्रश्न उठे तो समझ ले, अब तू अपने आप से मिलने जा रहा है। अब तेरे अच्छे दिन दूर नहीं, पर याद रख, अच्छे दिन केवल उन्हीं के लिए आते हैं जो बुरे दिनों में टिके रहते हैं, जो रोते हुए भी उठते हैं, जो गिरते हुए भी चलते हैं, जो अकेले होकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई है जो उन्हें देख रहा है। मैं हूं, मैं देख रहा हूं। हर आंसू, हर प्रयास, हर दर्द, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा।
और जो तेरा नहीं है वो चाहे तू पूरी दुनिया भी उलट दे, नहीं मिलेगा। बस कर्म करता जा, प्रार्थना करता जा, धैर्य रख, मैं आ रहा हूं तुझे वहां पहुंचाने जहां तू सदियों से जाना चाहता था। अब तू निर्णय कर, क्या तू उन संकेतों को पहचानेगा या फिर उन्हें नजरअंदाज करके फिर वही दुख दोहराएगा। यह जीवन एक यात्रा है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बाहर आती है और हर तूफान के बाद शांति। तेरे जीवन की सुबह बहुत पास है, पर क्या तू उस रात में जलने वाली लौ बन सकेगा या फिर अंधेरे में डर कर बैठ जाएगा। हे भक्त, उठ, जाग और स्वीकार कर कि जो हो रहा है वो तेरे भले के लिए है। हर हार, हर चोट, हर आंसू एक भविष्य गढ़ रहा है जहां तू केवल बचेगा नहीं बल्कि खिलेगा। तेरे अच्छे दिन बहुत पास हैं और मैं स्वयं उनका संकेत देने आया हूं। अब आगे का निर्णय तेरा है। तू परिवर्तन को गले लगाएगा या फिर भय में सिकुड़ जाएगा। समय आ गया है अपने भीतर के अर्जुन को जगाने का, अपने शस्त्रों को उठाने का, अपने कर्म पथ पर चलने का। क्योंकि याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरा सारथी, तेरा मार्गदर्शक, तेरा सखा मैं श्री कृष्ण हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अकेले बैठा रोता है, जब तेरी आंखें नम होती हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भी कोई देख रहा होता है। कोई जो तुझे तू खुद से भी ज्यादा जानता है, वही मैं हूं। तेरे आंसुओं की भाषा मुझे आती है, तेरे टूटे सपनों की चुभन मुझे महसूस होती है। क्योंकि जब तू अंदर से टूटता है तब मैं तेरे भीतर आकार लेता हूं। हे प्राणी, अक्सर तू सोचता है सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, पर मैं कहता हूं सब कुछ सही हो रहा है, बस अभी तुझे वो समझ नहीं आ रही। कभी कभी भगवान वो सब तोड़ते हैं जो तूने अपने लिए बनाया होता है, ताकि वह कुछ ऐसा बना सकें जो उन्होंने तेरे लिए सोचा होता है। तेरे विचार सीमित हैं, पर मेरी योजना असीमित है। इसलिए जब कुछ भी समझ ना आए तब भी मुझे थामे रहना, क्योंकि अंधकार के सबसे गहरे क्षण में ही प्रकाश जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति रातों में अकेला रोता है वही सुबह सबसे अधिक चमकता है। जो खुद से लड़ता है वही संसार को जीतता है, और जो अपने घावों पर मुस्कुरा पाता है वही सबसे गहरा योद्धा कहलाता है। मैं जानता हूं तू थक गया है, तेरे भीतर निराशा की चुप्पी चीख रही है, पर वो चुप्पी ही अब तेरी अग्नि बनेगी। क्योंकि जब संसार तुझे खामोश कर देता है तब मैं तेरे भीतर बोलता हूं। कभी कभी भगवान की चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है, कभी कभी प्रतीक्षा ही सबसे गहन तपस्या होती है, और कभी कभी खो जाना ही खुद को पाने की शुरुआत होती है। इसलिए जब चीजें तुझसे दूर हो जाएं, जब सब बदल जाए, तो डर मत, क्योंकि हो सकता है मैं तुझे उस राह से हटा रहा हूं जिसमें तेरा विनाश लिखा था, और अब तुझे उस राह पर ला रहा हूं जहां तेरा उत्थान लिखा है। हे आत्मा, तू जानता है ना, मैं तुझे कभी भी वो नहीं देता जो तू चाहता है। मैं तुझे वो देता हूं जो तुझे जरूरत है, क्योंकि जो तू चाहता है वो कभी कभी तुझे भ्रम में रखता है, पर जो तू सच में पाने लायक है वो तुझे महान बना देता है। जब जीवन में कुछ खो जाए तो उसे हार मत मान। समझ कि वह स्थान खाली हुआ है कुछ बड़ा आने के लिए, और जब तू टूटे तो उसे अंत मत समझ। समझ कि अब तेरा नया रूप आकार ले रहा है। याद रख, सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपाया जाता है। कुम्हार घड़े को गढ़ने से पहले उसे बार बार थपथपाता है। सीप को मोती बनने से पहले असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, और बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है। तो अगर तू तप रहा है, अगर तू सह रहा है, अगर तू झेल रहा है, तो यह तेरा अंत नहीं, यह तेरा नवनिर्माण है। हे अर्जुन, कर्म करो, मोह से मत डरो। मोह तुझे रोकेगा, भय तुझे डगमगाएगा, लेकिन तेरा आत्मबल तुझे जीत तक पहुंचाएगा। जब संसार तुझे नकारे तब खुद को स्वीकार करना, जब कोई तुझे समझे नहीं तब खुद से संवाद करना, और जब कोई तेरा साथ ना दे तब याद रखना तेरा एक सखा हर पल साथ है, जो गीता में बोला, जो कुरुक्षेत्र में खड़ा था, और जो आज तेरे भीतर जीवित है। तेरे अच्छे दिन तुझे खोज रहे हैं, पर क्या तू तैयार है उन्हें अपनाने के लिए? अच्छे दिन केवल पैसे से नहीं आते। अच्छे दिन वो होते हैं जब तू सच्चा चैन महसूस करे, जब रातों की नींद सुकून भरी हो, जब मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट। और ये सब तब आता है जब तू स्वयं को समझ लेता है। तू क्या है? शरीर नहीं, नाम नहीं, जात नहीं, उपाधि नहीं।
तू एक आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर। न तू कभी जन्मा, न तू कभी मरेगा। और इस सत्य को जिसने समझ लिया वो संसार में कभी डगमगाया नहीं। हे अर्जुन, तू युद्ध से क्यों डरता है? यह जीवन भी एक युद्ध है, कभी आलस से, कभी मोह से, कभी अपनी ही असुरक्षा से। पर जब तक तू लड़ेगा नहीं, तब तक तुझे तेरे अच्छे दिन नहीं मिलेंगे। भगवान संकेतों में बोलते हैं, पर क्या तू सुन रहा है? जब तुझे बार बार एक ही प्रकार की परेशानी मिलती है तो समझ ले सीख बाकी है। जब तू बार बार ठहरता है तो समझ ले मैं कह रहा हूं अभी नहीं, थोड़ा और तैयार हो जा। जब कोई रिश्ता टूट जाए तो समझ ले तेरी यात्रा अब उस राह पर नहीं रही। और जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ ले तेरे लिए दूसरा रास्ता खुलने वाला है। जो खोता है वही पाता है, जो सहता है वही बनता है, और जो मिटता है वही खिलता है। अच्छे दिन कोई चमत्कार नहीं होते, वो तेरे भीतर की आग से पैदा होते हैं। वो तेरी रातों की मेहनत से बनते हैं, और वो तब आते हैं जब तू खुद को साबित कर चुका होता है। इसलिए आज अगर तू रो रहा है तो मुस्कुरा ले, क्योंकि यह संकेत है तेरे आंसुओं से एक नया प्रभात जन्म ले रहा है। आज अगर तुझे सबने छोड़ा है तो हिम्मत कर, क्योंकि अब मैं तुझे थामने आया हूं। तेरे जीवन में जो हो रहा है वो संयोग नहीं है, वो संकेत है कि तू एक परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। अब तू निर्णय कर, क्या तू उस द्वार को खोलेगा? क्या तू मेरे दिए इन संकेतों को समझेगा, या फिर उन्हीं पुराने भ्रमों में उलझा रहेगा? मैं तुझसे यही कहता हूं, अब समय आ गया है जागने का, चलने का, लड़ने का और विजयी होने का। क्योंकि तेरे अच्छे दिन तेरे सामने खड़े हैं, बस तुझे मेरी आंखों से देखना सीखना होगा। और जिस दिन तूने मेरे दृष्टिकोण से देखा, उस दिन तू रोना छोड़ देगा, शिकायत करना छोड़ देगा, डरना छोड़ देगा, और उस दिन तू कहेगा, धन्य है वो कठिन दिन जिन्होंने मुझे मेरा भगवान दिखा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को और अपने परिवार में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।